परमात्मा की असीम कृपा भगवती नारायणी इनके आशीर्वाद एवं सानिध्य में हम लोग भगवान के गुणगान यत्किंचित स्मरण कीर्तन ये सब कर रहे हैं। भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है। भगवान को किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। जो परम तत्व है और वही परम तत्व भगवान श्री कृष्ण है। वही परम तत्व जो अव्यय है, अव्यक्त है, अजन्मा है, उसने जन्म ग्रहण किया है और वो जन्म, वो अवतार इसलिए लिया है कि भक्तों का कल्याण हो सके। भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन की गोप बालिकाओं ने भगवती की पूजा की, आराधना की, वो तो हम लोगों ने देखी। परंतु अनेक अनेक उस गोपियों ने भगवान को मन ही मन स्मरण किया उस वृंदावन में। पहले काल में माताएं बाहर नहीं आती थी, उनकी एक मर्यादा होती थी। इच्छा होने पर भी कोई बाहर जाना उनके लिए कठिन होता था। परंतु जब भगवान गौ चरा के आते थे और जब गौ लेकर के आते थे और नगर में प्रवेश करते थे और चारों ओर जब उनके गोप बालक उनका गुणगान करते थे, आप लोगों ने उस श्लोक को सुना, नरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णिकारम। भगवान जब पधारते हैं तो नटवर नागर बन करके आते हैं। उनको देख करके गोपिकाओं का मन उनके साथ, उनके प्रति आकर्षित होता है और अपना मन उनको दे बैठती है। जब भक्त अपना मन भगवान को देता है उसके बाद कुछ नहीं बचता है। जगत में सब मन का ही खेल है। उस मन से आप चाहे तो संसार को प्राप्त करो, उस मन से ही चाहिए तो आप उस परमात्मा को प्राप्त करो। हमारे शरीर में बाकी तो सब चलने वाले हैं, जैसे चलाओ, जैसा मन चलाता है वैसे हम चलते हैं। और भगवान का वो अद्भुत जो लौकिक अलौकिक शरीर, अलौकिक विग्रह देख करके गोपिकाओं के मन में ये आया कि भगवान हमारे साथ में क्रीड़ा करे, भगवान हमें प्राप्त हो। और जब अभिलाषा होती है तो भगवान तो सर्वज्ञ है, हम लोग तो अल्पज्ञ हैं। हम लोगों को तो थोड़ा सा पता होता है, जो कोई बोलता है तब पता लगता है, परंतु भगवान सर्वज्ञ है। हम चाहे वाणी से बोले, चाहे मन से स्मरण करे, भगवान सब समझता है। भगवान को सब जानकारी होती है कि मुझे किस भाव से कौन भज रहा है, किस भाव से मेरी आराधना कर रहा है, ये भगवान जानता है। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे ये गोपिकाएं मेरे पास में आ नहीं सकती है,
बचपन में उनके पास जाया करता था माखन को लेने के लिए, और वो भी किसी ना किसी बहाने से मुझे बुलाती थी, परंतु अब वो सामने नहीं आती है। तो इनके जो मन की इच्छा है उसको पूर्ण करना चाहिए। उधर गोप बालिकाओं ने भगवती की आराधना की, और आराधना करने के बाद में भगवान उन पर प्रसन्न हुए, और उसी अनुसंधान में भगवान ने महारास का आयोजन किया। और महारास ऐसा जैसे ब्रह्म रात्रि होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, बहुत विशाल होती है, उसी प्रकार भगवान ने वहाँ पर अपने लीला रची, अपनी बांसुरी का वादन किया। सब गोपिकाएं वहाँ पर आई, और गोपिकाओं को आते देख करके उनको पहले उनका स्वागत किया। और देखने में आता है कि भगवान ने लौकिक रूप से नृत्य किया। भगवान आप लौकिक रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सामान्य सा नृत्य किया है, जैसे हम लोग गरबा गाते हैं वैसे, परंतु अलौकिक था वो। और वहां पर कृष्ण के सिवाय किसी को प्रवेश निषेध था वहां पर, और अकेला तो कोई जा ही नहीं सकता था। इसलिए कहते हैं कि जब रास उत्सव हो रहा था, सभी के सभी देवता आकाश में उस रास उत्सव को देख रहे थे। अद्भुत दृश्य, कल्पना करिए कि हम लोग श्रवण करने मात्र से इतने भाव विभोर हो जाते हैं। हमारे मन में जब आता है, हम जब विचार करते हैं, तो स्वरूप को जब चिंतन करते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ पर हैं थोड़ी देर के लिए, जो साक्षात रहे होंगे। लौकिक रूप से हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, कोई बातें करते हैं, तो एक और दो ही होते हैं। वहाँ पर एक के साथ अनेक हैं, गोपियाँ अनेक हैं, भगवान एक है, परंतु एक भिन्न भिन्न स्वरूप में एक समान वो गोपिकाएं वहाँ पर हैं। और भगवान ने वहाँ पर नृत्य किया। संसारिक लोगों को लगता है कि ऐसा कर्म क्यों किया, भगवान को क्या आवश्यकता थी, परंतु अपने भक्तों को, अपने उपासकों को भगवान अपना स्वरूप भी दिखाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार हैं। बोलते कि यह लोक और परलोक भगवान उसका सुधार देते हैं। और भगवान ने वहाँ पर केवल गोपिकाओं के लिए नृत्य नहीं किया। विद्वान कहते हैं, विचारक कहते हैं, चिंतक कहते हैं कि भगवान की जो प्रकृति है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, हम लोग पंचभूत कहते हैं, ये भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच तत्व हैं, ये भगवान की प्रकृति है। ऐसी तो भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति कही गई है, परंतु प्रमुख रूप से ये पंच प्रकृति है, पंचभूत है। भगवान जब उस समय भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो नृत्य करते करते जोर जोर से जो अपने चरण हैं, चरण के द्वारा पृथ्वी को दृढ़ कर रहे थे। क्योंकि जब पापी लोग आते हैं इस पृथ्वी पर, तो उस समय ये पृथ्वी त्राही माम करती है। और उस समय भी पापियों का उस समय बोलबाला हो गया था, इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम यहाँ पर पृथ्वी को सुदृढ़ किया। और उसके बाद में उनके जब पृथ्वी, जब ये वहाँ पर ऊपर नृत्य कर रहे थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदी आ रही थी। विचारक कहते हैं कि उन्होंने उसकी बूंदों के द्वारा उन्होंने जल को पवित्र किया, जल को सुदृढ़ किया। और फिर
उनका जो शरीर था, नृत्य करते करते उसके भीतर उष्णता आ रही थी, गर्मी उत्पन्न हो रही थी, उससे उन्होंने अग्नि को सुदृढ़ किया और साथ साथ में भगवान की श्वास प्रश्वास आगे भीतर जा रही थी, बाहर आ रही थी, उससे उन्होंने वायु को सुदृढ़ किया। और जब नृत्य करते करते हाथ ऊपर कर रहे थे, उस समय उन्होंने आकाश को भी सुदृढ़ किया। इस प्रकार का भगवान ने नृत्य किया और केवल गोपिकाओं के लिए नहीं, हमारे समस्त जीव को, चराचर को उन्होंने दृढ़ करने के लिए ये सब कार्य किया। परंतु जीव का स्वभाव होता है, हम शंका करते हैं। और अभी राजा परीक्षित भी जीव भाव से उठे नहीं हैं। इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान तो इसलिए तो आए नहीं थे नृत्य करने के लिए। कहते संस्थापनाय धर्मस्य प्रक्षेमायितरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, वो तो स्वयं भगवान के अंश थे, भगवान थे, तो उन्होंने सामान्य लोगों की तरह ऐसा क्यों कार्य किया। सुखदेव जी महाराज भी उसी प्रकार उनको उत्तर देते हैं। कभी कभी व्यतिक्रम होते हुए देखते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम। बोलते हैं कि कभी कभी धर्म को कोई चीज़ देखते हुए करते हुए देखते हैं, परंतु जो महान व्यक्ति होते हैं, अपने सामान्य भी लोग कहते हैं कि समर्थों को नहीं दोष गोसाई। इसलिए जो भगवान ने किया है, जो भगवान ने जो किया है वो समर्थ हैं, वो परब्रह्म है, धर्म के स्वरूप है। वो हमें जो करते हैं हमें पता लगता नहीं है, इसलिए। और जो महान होते हैं वो कभी कभी ऐसा कार्य करते हैं जो सामान्य लोग नहीं करते हैं। जैसे अग्नि सर्वभक्षी है, अग्नि में कुछ भी डालो वो सब स्वाहा हो जाता है और फिर अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा कार्य करते समय इसी प्रकार कभी ऐसे महान पुरुषों को दोष लगता नहीं है, और इसलिए भक्तों के अनुग्रह के लिए भगवान ऐसा कार्य करते हैं और भूतों को संतुष्ट करने के लिए। और इस प्रकार का भगवान ने ये महाराज करने के पश्चात भगवान ने विचार किया कि अब मुझे और भी बहुत से कार्य करने हैं। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि यहाँ के जो बाल गोपाल वृंदावनवासी, उनकी भी इच्छा थी कि कहीं चलना चाहिए। एक जगह रहते रहते सभी लोगों को लगता है कि कहीं देशाटन भी करना चाहिए, और देशाटन के लिए आजकल भी वही परंपरा है। परंतु आजकल के लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर सुख हो, सुविधा हो, वातावरण अच्छा हो, वहाँ जाना चाहते हैं। परंतु भगवान ने कहते हैं कि वहाँ पर एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका। गोपालों के साथ में उन्होंने यात्रा की है, अपने आप में उन्होंने जो वहाँ के छकड़े थे, गाड़ियाँ थी, उसमें जोता है और सब की सब वहाँ से यात्रा के लिए निकलते हैं। और यात्रा कहाँ जाते हैं? कहते हैं कि यात्रा करते हैं देवी, जहाँ पर कहते हम लोग कहते हैं अंबाजी। मथुरा से भगवान सर्वप्रथम निकले हैं वृंदावन से, कहाँ जाने के लिए? अपनी योग माया, क्योंकि उनको अनेक कार्य करने हैं और उस मार्ग से ही आगे भी बढ़ना है। प्रवर्षण नाम का जो पर्वत है, जिसको हम लोग आबू कहते हैं, और आबू के तलहटी में ही नजदीक में अंबाजी का भव्य मंदिर है। भगवान ने वहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया और भगवान वहाँ जाकर के सभी के सब वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके
भगवती का सर्वप्रथम दर्शन करते हैं। सभी वृंदावनवासी, गोकुलवासी, वहाँ पर गोकुल वृंदावन एक ही, वहाँ पर कई कवियों ने, कई विद्वानों ने, यहाँ पर भी कहीं कहीं शब्द आया है, रहते हैं वृंदावन में परंतु गोकुल का नाम उच्चारण हुआ है। वहाँ पर पहुँचते हैं सभी के सभी, वहाँ पे वृंदावनवासी, गोकुलवासी, ब्रजवासी सब के सब पहुँचते हैं। उन्होंने भगवती की आराधना की है और उनका वहाँ पर गुणगान किया है। तो हम लोग भी थोड़ा सा भगवती का गुणगान करें। बोलो अम्बे मात की जय। पहली यात्रा है भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी रास रचैया सब कुछ कहे जाओ, और साथ साथ में वृंदावन वासियों की भी पहली यात्रा है। दर्शन किया भगवती का। पहले के समय में लोग इतने साधन से नहीं जाते थे यात्रा में। अब यात्रा जाना है तो केवल भगवान के लिए जाना है। हम लोग के पूर्वज जब यात्रा करते थे, जब बद्रीनाथ के लिए जाते थे, अब लोगों ने सुना होगा आज से 100 साल पहले जब कोई बद्रीनाथ की यात्रा करता था, पूरे गांव के लोग उनको विदा करने आते थे। अब बद्रीनाथ जा रहे हैं, इतनी कठिन यात्रा है, वहाँ से लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको अंतिम विदाई दी जाती थी। सुना होगा आप लोगों ने। जो गांव से खास करके जिनका लगाव है, जिन्होंने गांव देखे हैं, जिन्होंने गांव में बातें सुनी हैं, उनको पता होगा। और गांव के लोग उनको विदा करने जाते थे और वो यात्रा के लिए निकल पड़ते थे, और कोई कोई उसमें से लौट करके आता था। जब लौट करके आते थे उनको भगवान ही मानते थे, भगवान का स्वरूप ही मानते थे कि भगवान का दर्शन करके आए हैं। देवो भूत्वा देवम यजत, कहते हैं कि भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, देव बन करके। जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपका शारीरिक तप होता है, शरीर से आप चलते हैं। आज भी ऐसी अनेक यात्राएं होती हैं। आप लोग कभी कभी बम्बई में ओ या कहीं और काले कपड़े पहने हुए लोगों को देखते होंगे, जो दक्षिण से आते हैं और वो 1 मास तक के लिए ना चप्पल पहनते हैं और काला कपड़ा पहन करके वो भ्रमण करते रहते हैं, और अंत में जा कर के कौन सा तीर्थ है वहाँ जा कर के दर्शन करते हैं। ऐसे ही पहले होता था। और इसी प्रकार वृंदावनवासी आए हैं, भगवान ने सबको दर्शन करा दिया। रात्रि के समय सो रहे हैं, परंतु कहते हैं कि वहाँ पर एक अजगर रहता था बड़ा भारी अंबिका वन में, और उसने रात्रि को नंद बाबा के पैर पकड़ लिए और वो निकलने लगा। और उसी समय नंद बाबा अपने कन्हैया को पुकारते हैं, हे कन्हैया, मुझे तो ये अजगर निकल रहा है। भगवान उठते हैं और अजगर का वहाँ पर स्पर्श करते हैं, और उसी समय अजगर का सुंदर स्वरूप बनता है। और वहाँ पर उसने कहा कि भगवान, मैं पहले विद्याधर नाम का, मैं कोई मेरा सुदर्शन था नाम, मेरा नाम था। मैंने किसी कुरूप ब्राह्मण की, कुरूप ऋषि का मैंने उपहास उड़ाया। देखो, हमें स्वरूप मिलता है अपना अपना। ये भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, इसमें किसी का दोष नहीं है। परंतु ये वैसा है, ये ऐसा है, हमें अपने पास में हमें क्या कहने का अधिकार है। वो जो विद्याधर कहता है कि मैंने एक ऋषि का उपहास उड़ाया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अजगर बन जाओ। विद्याधर का मतलब होता है कि देव योनि के, देव कोटि के। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ऐसे आप आशीर्वाद दे कि कुछ मेरा
कल्याण हो। ऋषि फिर उदार भी होते हैं और फिर उदारतापूर्वक कहा कि जब अंबिका वन में भगवान कृष्ण आएंगे, उनका स्पर्श तुमको होगा, तब जा कर के तुम फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। और उसी प्रकार पुनः वापस आकर के वृंदावन में सब चले जाते हैं। और इधर अब जो अपने नारद जी हैं, नारद जी ने विचार किया कि अब समय तो आ रहा है और समय आ रहा है, इधर जो अरिष्ट आदि जो है दैत्यों का वध किया है। और नारद जी पहुंच जाते हैं कंस के पास, और कंस के पास में जाकर के बोलते हैं कि तुमको कुछ याद है कि नहीं याद है? बोले क्या भगवान? बोलते हैं तुम्हारा आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण है। कंस ने कहा कि 6 को तो मैंने मार दिया था और 1 तो वहाँ से लुप्त हो गए थे, और जो अष्टम था, जब अष्टम वहाँ पर गर्भ उत्पन्न हुआ, वो तो कन्या थी, और कन्या थी, उसको मारने के लिए मैंने प्रयत्न किया, परंतु आकाश मार्ग में उड़ गई। तो मेरा तो अभी कोई रहा ही नहीं संकट, मैं तो निश्चिंत हूँ। नारद जी कहते हैं कि तुमको पता नहीं कि जो अष्टम गर्भ था, यशोदाया सुतम, बोलते हैं कि देवक्याम कृष्णमेव च, वो जो कन्या थी वो तो यशोदा की कन्या थी, और जो कृष्ण हैं वो तो देवकी का पुत्र हैं। जो बोले ऐसा बड़ा आश्चर्य हुआ। रामंच रोहिणी पुत्र वसुदेवेन दिव्यता, बोलते हैं कि जो ये बलदेव जी है वो रोहिणी पुत्र हैं। परिचय देते हैं और परिचय देते हैं कंस को लगा कि मेरा काल तो अभी जीवित है और बहुत मैंने मारने का प्रयत्न किया, परंतु कहते हैं कि उस समय उन्होंने देखा और कहा कि ये मुझे मेरे से जो झूठ बोल दिया वसुदेव जी ने और देवकी ने, इसलिए उनको मैं दंड दूं। नारद जी कहते हैं कि तेरे को और कुछ दिन जीना हो तो उसको दंड दे दो, तो उनको नहीं जीना हो और कुछ दिन जीना हो तो उनको मत दंड दो। तो फिर भी उस दुष्ट ने देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया, और कारागृह में डाल करके कहा कि अब जो मेरा मृत्यु का कारण है कृष्ण, उसको किसी तरह से मथुरा में बुलाना चाहिए। और मथुरा में कैसे बुलावे? तो वहाँ पर कहते हैं कि भगवान के परम भक्त अक्रूर निवास करते हैं, और अक्रूर जी को उन्होंने कहा कि भो भो दानपते मह्यम क्रेताम मैत्रीमादृतः, कहते हैं कि मेरा एक कार्य करो। कहते हैं कि आप यहाँ से जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलदेव जी को यहाँ पर ले आओ, और हम लोग यहाँ पर एक धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे अक्रूर जी कि मैं भगवान का दर्शन करूं, परंतु आप अपने भाग्य को सराह रहे हैं और कहते हैं कि आज उन्होंने विचार किया, और तब तक वसुदेव जी को और देवकी को तो कारागृह में डाल दिया। जो उनके पिता थे, कंस का पिता उग्रसेन महाराज को भी कारागृह में डाल दिया, और फिर वहाँ से विचार करने लगा कि अब कैसे उनको मारा जाए। बोलते सबको यहाँ पर बुलाया जाए, उत्सव हो रहा है। और एक पत्र लिखा नंद बाबा के नाम से कि हे नंद बाबा, आप गोकुलवासी और सर्वत्र जहाँ पर उनका राज था वहाँ से सबको बुलाया, वहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया, एक धनुष रखा गया, और बोले कि यहाँ पर फिर क्रीड़ा में जब कृष्ण आएगा उसको हम लोग यहाँ पर समाप्त कर देंगे। और सभी की सभी वहाँ पर तैयारियाँ होने लगी, और प्रातःकाल होती है, और वहाँ से प्रातःकाल होते ही अक्रूर जी महाराज अपना स्वर्णमय रथ जोत करके जो वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं।
जब वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं तो देखा कि जैसे ही प्रवेश करते हैं, वृंदावन की और मथुरा की बहुत दूरी नहीं है, परंतु देखा कि वहाँ पर जैसे ही आगे चल रहे थे उन्होंने चरण चिन्ह देखे, गदा चक्र, शंख चक्र गदा का उसमें चिन्ह है। उन्होंने विचार किया कि भगवान के चरण चिन्ह हैं। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर नमस्कार किया और वो चरण धूलि लेकर के अपने मस्तक पर लगाई और फिर चलने लगे। ऐसे कहते हैं कि सायंकाल हो गई और सायंकाल होते होते अक्रूर जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, व्रज में पहुँच जाते हैं। और उस समय भगवान कहीं गए हुए थे गौ चराने के लिए, और उस समय देखा कि वहाँ पर भगवान कृष्ण भी हैं और भगवान कृष्ण से उनकी भेंट होती है। कहाँ? गौ दोहर, जहाँ पर गौशाला में वहाँ पर भेंट होती है। और गौ से वहाँ पर गौशाला में भेंट जब होती है और उस समय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको चरण छुए, कहा कि तात सौभ्यागतः कश्चित स्वागतम भद्रमस्तु। अभी हमने आपका स्वागत करते हैं। और भगवान पूछ लेते हैं कि हमारे कुलवंशी कुल परंपरा के लोग मथुरा में कैसे हैं, तो सब वहाँ की व्यथा सुनाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी इस प्रकार रह रहे हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। इस प्रकार का बहुत सा वहाँ पर संवाद होता है और संवाद हो करके रात्रि काल में कहते हैं कि आपको आमंत्रण भेजा है। नंद बाबा को बुलाया, कहा कि कंस ने आमंत्रण भेजा है और कंस ने कहा कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर सबका यहाँ पर विशेष रूप से आयोजन किया हुआ है, कृष्ण ने बुलाया है। तो कहते हैं कि वहाँ पर भगवान को सब बताया और ये बात नंद बाबा को कह रहे थे अक्रूर जी, और वहाँ पर यशोदा मैया वहाँ पर सुन रही थी। यशोदा मैया को लगा कि आज लगभग कल भगवान यहाँ से जाने वाले हैं। वो मौन जैसी हो गई और उसी समय उन्होंने कहा कि प्रातः काल होती है, और प्रातः काल होते ही भगवान तैयार होते हैं, स्नान आदि संध्या आदि कर ली है और वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं। परंतु यशोदा मैया कहती है, हे कृष्ण तुम क्यों जा रहे हो, जाने का कारण क्या है? मैया अपने जो पूर्व वृतांत को स्मरण कर रही है। कृष्ण इसलिए तो नहीं जा रहा है कि मैंने कभी इसको मिट्टी खाने से रोका था और इसके कान पकड़े थे, और जो बासा जो मक्खन खा रहा था उस समय उसको मैंने उखल से बांधा था। ऐसे अनेक अपने कर्तव्य पर विचार कर रही थी। और तब तक गोपिकाओं को पता लगा कि हमारे सखा, हमारे प्राण प्रिय आज यहाँ से लगता है कि जाने वाले हैं। भागवतकार लिखते हैं कि बहुत सी गोपियाँ तो वहाँ पर अपने अंतर्मुख होकर के वही उन्होंने अपने जो लिंग शरीर हैं, जो कारण शरीर है, उसको वहाँ पर अपनी उस गांठ को समाप्त कर दिया और वही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गई। और उसके बाद में उन्होंने कभी किसी से किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं किया। कुछ गोपिकाएँ थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कृष्ण को रोकेंगे, और कृष्ण को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। प्रातः काल हुई है, वो रथ तैयार हैं और गोपिकाएँ वहाँ पर रथ के आसपास में आकर के खड़ी होती है और विधाता को कोसती है, हे विधाता तुमने पहले हमें 2 आंखें दी, उससे हमने अपने मनमोहन हमारे प्रियतम भगवान का दर्शन कर सके, परंतु अब तुमने ऐसी क्रूरता की है। ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर बन के आया है। इसलिए अब हमारी इस दशा को तुम तो क्रूर हो। और इस प्रकार कहते हैं कि उस समय कुछ गोपिकाएं रुदन करने लगी। एवं ब्रुवाण
विरहात वृश्यम, विरह से व्रजश्रिया कृष्ण विरक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुद्रस्म सुसुरम गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का स्मरण करते करते वहाँ पर और कहते हैं कि हे अक्रूर, यहाँ तुम क्यों आए हो? आने का क्या कारण है तुम्हारा? तुमको आना नहीं, तुम अक्रूर नहीं क्रूर हो। इसमें बहुत कवियों ने, भक्तों ने बहुत भजन लिखे हैं। एक गुजरात के एक कवि हुए जिनका नाम दयाराम था। ऐसे ही कभी सामने उनकी भजन आए, उनका एक सुंदर भजन है, तो हम लोग उसको श्रवण करेंगे। बोलो गोकुलेश भगवान की जय। गोपिकाएं रस के आसपास में आई हुई हैं और यहाँ पर भागवतकार और अनेक संतों ने, अनेक कवियों ने इस प्रसंग को बड़े भावपूर्ण, बड़े मधुरता से और बड़े ही अपने हृदयपूर्वक भाव से उसको गाया है, लिखा है। ये ऐसा एक प्रसंग है जो सच्चे प्रेम, आत्मसमर्पण और साथ साथ में जो प्रीति होती है उसको ये दर्शाता है। और वहाँ पर भागवतकार लिखते हैं विसृज्य लज्जां, अब लज्जा को त्याग दिया, कौन क्या कहेगा। रुरुद स्मस्वर सुस्वर, धीरे धीरे रो रही है, अपनी वेदना प्रकट कर रही है और साथ साथ में भगवान का गान भी कर रही है। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंदर अंदर भीतर भीतर वो स्मरण भी कर रही है और माता यशोदा बिल्कुल निशब्द है, कोई शब्द नहीं, कोई चेतना नहीं। भगवान कृष्ण को गोदी में बिठाया, तुम जा रहे हो और तुम वापस नहीं लौटोगे ऐसा लगता है। भगवान कहते हैं कि हे माता, मैं अवश्य आऊँगा और तुम्हारे पास ही रहूँगा। कहाँ जा रहा हूँ मैं? तुमसे छोड़ करके कहाँ जाऊँगा मैं? मुझे पता है कन्हैया तो आज मथुरा जा रहा है, अपने माता पिता से मिलेगा। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। ये तो अक्रूर जी ने कहा, नारद जी ने कहा तो पता लगा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी के पुत्र हो। भगवान ने कहा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। बोलते हैं कि यशोदा मैया ने कहा कि तुमने इस माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए तुम यहाँ पर आए थे और माखन और मिश्री वहाँ पर कटोरे में लाती हैं, तो जाओ तुम्हारी यात्रा शुभ हो। माता हमेशा अपने पुत्र का कल्याण चाहती है और माखन और मिश्री ली और भोग लगाया भगवान को, और भोग लगा करके वहाँ से माता ने उनको विदा किया। और धीरे धीरे अक्रूर जी बैठे हुए हैं और अक्रूर जी विराजमान हैं उस रथ में, और अक्रूर जी बार बार कह रहे, हे कृष्ण, हे बलदेव, आ जाओ। भगवान वहाँ से बाहर आते हैं घर से, और जैसे ही बाहर आते हैं रथ पर चढ़ने लगते हैं तो गोपिकाओं ने रथ को रोकने का प्रयास भी किया। अगर मोह और ममता में पड़ जाए तो भगवान कैसे? यही हमारे और आप में यही अंतर है, भगवान में और आप में यही अंतर है कि भगवान अपनी माया के द्वारा, उनकी माया वश में है। संसार तो मोह के ग्रस्त हो जाता है, परंतु भगवान उसमें अव्यक्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते हैं।
भगवान को लगा कि मैं इनके हृदय में तो मैं हूँ ही, मैं केवल शरीर रूप से बाहर जा रहा हूँ, इनको तो हमेशा मैं इनको याद करता रहूँगा, वो मुझे स्मरण करती रहेगी, इससे मैं अलग नहीं हो रहा हूँ। भगवान व्यापक है, ये परमात्मा ये जानते हैं। और धीरे से वहाँ से चलते हैं, रथ पर सवार होते हैं। गोपिकाओं ने प्रयत्न किया और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही रथ आगे बढ़ रहा है उस समय गोपिकाओं ने कहा कि हमारी पुकार से अब शायद रुक जाए। और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है और धीरे से आगे बढ़ता है, ओझल होने लगता है, केवल रथ की एक जो ध्वजा है वो दिखने लगती है। तब भी उनको लगता है कि संभवतः अब पीछे आएंगे, भगवान वापस लौट आएंगे। परंतु जब वो ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई, केवल उसकी धूली दिखने लगी। अब लगा कि अब हमारा कन्हैया वापस लौट करके नहीं आएगा। और फिर वहाँ पर अपने आत्मा में ही अपने उसमें वो तल्लीन हो जाती है और भगवान का भजन करते हुए, चाहे वो गोपिकाएँ हो, माता यशोदा हो, वहाँ पर सबकी सब भगवान के प्रति मन अर्पित करते, पुनः वहाँ पर भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान आगे बढ़ते हैं। अब जमुना जी के तट पर अक्रूर जी रथ लाते हैं। उन्होंने विचार किया कि जमुना जी में स्नान करना चाहिए, वहाँ एक रथ है, जल गहरा जल है, वहाँ पर डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और रथ को बाहर खड़ा करते हैं। उसमें भगवान कृष्ण को और बलदेव जी को वहाँ पर बिठाते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ। अक्रूर जी अपना कार्य कर रहे हैं, उनको पता है कि भगवान का कार्य वहाँ पर भी है। यहाँ तो उन्होंने जन्म ग्रहण किया है, परंतु कार्य बहुत आगे करना है, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवत कार्य ही है। स्नान करने चले जाते हैं। उनके मन में एक शंका है कि हो सकता है कि मैं बलदेव जी और कृष्ण को ले जा रहा हूँ और ये कंस ने इनके साथ में कोई अप्रत्याशित किया, लोग मुझे दोष देंगे। यही अक्रूर लेने गया था और इसने लाया और इनका इस प्रकार का हुआ। वो चिंतन कर ही रहे थे और स्नान करते करते चिंतन करते हुए उन्होंने देखा कि जब डुबकी लगाई तो जल के अंदर भी भीतर भी एक रथ है, उसमें दोनों बैठे हुए हैं। अक्रूर जी को लगा कि शायद मैं ये विचार कर रहा था, मन में ये विचार आने के कारण हो सकता है मेरी भ्रांति हुई हो। उन्होंने देखा ऊपर, जल से ऊपर देखा कि वहाँ भी बैठे हुए हैं। दूसरी डुबकी लगाई, उसी प्रकार दिखा। फिर मन में निश्चय हो गया कि ये पूर्ण परब्रह्म है। बाहर आते हैं, पुनः एक बार नमस्कार करते हैं और अपने रथ में सवार होते हैं। और सायंकाल दोपहर होते होते रथ मथुरा में प्रवेश करता है। और मथुरा में प्रवेश जब करते हैं तब तक नंद बाबा अन्य गोप आदि भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँच करके जब पहुँच जाते हैं तो अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान आप मेरे घर पधारो। भगवान ने कहा फिर कभी आज किसी विशेष कार्य से आए हैं तो हम नंद बाबा के साथ में रहेंगे। और जो वहाँ पर उपवन में ठहरे हुए थे सबके सब वहाँ पर भगवान चले जाते हैं। और वहाँ पर जो वहाँ से लाए थे दूध, चावल, शक्कर वहाँ से लाए थे, उसकी खीर बनाए। सब लोगों ने खीर पाई और उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब हमको नगर देखना चाहिए। और नगर देखने के लिए भगवान वहाँ से मथुरा में प्रवेश करते हैं। और जब मथुरा में प्रवेश करते हैं, दोपहर की बात है, लोगों को वहाँ पर लगा कि आज तक जिनके विषय में हम सुनते थे, श्रवण करने में और देखने में अंतर होता है। जिनके विषय में हम लोग श्रवण करते थे कि उन्होंने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, अनेक राक्षसों का वध किया, वो कृष्ण भगवान को सुनते थे। आज साक्षात जब वो आने लगे हैं तो देखा कि वहाँ पर नगरवासी, नगर की बड़ी सुंदर यहाँ पर कल्पना की गई है। वहाँ पर स्फटिक के जो खंभे लगे हुए हैं, तो रत्नों जड़ित वहाँ लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं वहाँ के मकानों में। ऐसे जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान ने देखा कि यहाँ के लोग तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं।
और हम लोग वनवासी जैसे लग रहे हैं। तब तक देखा कि वहाँ से एक धोबी जा रहा था और धोबी के पास में बहुत से कपड़े थे और भगवान ने कहा कि हे रजक, तुम जो जा रहे हो लेकर के कपड़े मुझे दे दो। उसने कहा कि कहीं ग्वाल वाले कहीं से आए हुए ये जो, तो इनको पता नहीं कि नगर के लोग कैसे रहते हैं। उसने कुछ भगवान के प्रति अपशब्द कहे। उसी समय भगवान को लगा कि आप अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आप यहाँ पर एक कहते हैं कि उसको एक थप्पड़ मारी और उसका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया। और भगवान ने कहा कि वो अपने जो उनके मित्र थे उनको कहा कि जो वस्त्र जिसको आता है वो उठा लो वहाँ से। सब लोगों ने वहाँ से वस्त्र लेना शुरू कर दिया। कि वस्त्र तो बड़े बड़े लोगों के थे, वो छोटे छोटे बालक, उनको वस्त्र शोभा नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने पहन लिए। और भगवान ने भी एक अच्छे वस्त्र लेकर के वहाँ से वो भगवान ने उस वस्त्र को अपने जो वस्त्र थे वहाँ पर उन्होंने निकाल करके रख दिए। तो भक्त भगवान को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। अपने गुजरात में एक संप्रदाय है, उसके अनेक अनुयायी सब जगह हैं। उसको कहते कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है ना। अपने यहाँ पर कुछ भक्त केवल लड्डू गोपाल को मानते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, जो बालकृष्ण हैं, जो 5 वर्ष तक हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो गौ चराने जाते हैं, फिर वो बाह्य वृत्ति हो गई, उनके मन में ऐसा है कि वो कृष्ण नहीं रहे। कृष्ण तो पहले भी थे, जन्मादितरतः। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो आदि मध्य और अंत, सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि का संहार करता, वो भगवान है। इसलिए कुछ लोगों को मन में आया कि भगवान ने वहाँ वस्त्र त्याग दिए, आगे के भगवान पूजने नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा होगा शायद, क्या मन में है उनको पता नहीं। उन्होंने वही वस्त्र उठाए, वही बांसुरी उठाई और वो ला करके उसकी पूजा करने लगे और आज तक उसी की पूजा करते हैं। भगवान ने वो वस्त्र ले लिए, आगे चल रहे हैं नगर की ओर। देखा कि वहाँ पर एक दर्जी था, वहाँ पर उसने देखा कि सुंदर सुंदर भगवान स्वयं आए हुए हैं और इन्होंने वस्त्र तो पहने हैं परंतु वस्त्र उनको जच रहे नहीं रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इधर आओ। उनके वस्त्र ठीक से चिला दिए और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक वहाँ पर सुदामा नाम का माली है, उसने कहा कि आज भगवान हमारे पास में आए हैं। वो माला लेकर के उनके गले में डालता है। भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हें मुझे सायुज्य पद प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो कंस के लिए चंदन आदि घिस करके ले जाती थी, उपटन बनाती थी, अंगराग बनाती थी। भगवान कहते हैं कि हे कुब्जा, हमें भी कुछ लगाओ चंदन। भगवान के प्रति आकर्षित हो गई और कुब्जा ने वो जो अंगराज था, चंदन था, भगवान के मस्तक पर लगाया। अब भगवान का श्रृंगार हो गया, वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली, अब चंदन भी लग गया। भगवान ने कहा कि सद्य, कभी कभी सद्य फल देना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि कुबड़ी है, इसने मेरे मस्तक पर चंदन लगाया है, इसका मुख तो बड़ा सुंदर था परंतु 3 जगह से कुबड़ी थी, वो इसको कुब्जा बोलते थे। भगवान ने उस पर अनुग्रह किया, एक अपना पैर, एक चरण उसके पैर पर रख दिया और एक अपनी एक अंगुली उसके यहाँ पर डोरी पर रखी और एक ऐसा छोटा सा उसको इशारा किया, झटका दिया और वो बहुत सुंदर हो गई एकदम। कुब्जा बिल्कुल उसका स्वरूप उससे
सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुई, परंतु सुंदर स्वरूप को प्राप्त होने के बाद में उसको लगा कि भगवान कृष्ण के प्रति मोहित हो गई। कहा कि भगवान मेरा घर भी बहुत सुंदर है, वहाँ पधारे। भगवान ने कहा कि हे, आज हम किसी और कार्य से आए हैं, मेरा कार्य पूरा होने के बाद में तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। भगवान ने आश्वासन दे दिया। और जो भगवान संकल्प करते हैं, भगवान सत्य संकल्प है, उसको पूर्ण भी करते हैं। और भगवान वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि धनुष यज्ञ कहाँ होने वाला है। और जब प्रवेश करते हैं मथुरा में, मथुरा के लोग, मथुरा की स्त्रियाँ वहाँ पर सब अपने अपने भवन पर खड़े होकर के भगवान का दर्शन करती हैं और उनका देख करके बोलते हैं इतना श्याम सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप देख करके उनके ऐसे मन में उनके भाव आते हैं। और भगवान उस नगर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कल कहाँ ये धनुष यज्ञ होने वाला है। और वहाँ पर गए तो देखा कि एक यज्ञशाला, धनुष यज्ञ के लिए एक मंडप बना हुआ है। वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके देखते हैं कि एक विशाल धनुष रखा हुआ है, उसको बड़े श्रृंगार पूर्वक रखा हुआ है। भगवान वहाँ पर जाते हैं और भगवान वहाँ पर जा कर के देखते हैं कि उन्होंने एक हाथ से उठा लिया और वहाँ पर बहुत से सैनिक थे, परंतु उनका सबको प्रवेश किया वहाँ पर और सबको वहाँ पर हटा दिया। और वहाँ पर जैसे गए और वहाँ से वो धनुष था उसको वहाँ पर भंग किया, जैसे भगवान श्री राम ने पहले किसी दूसरे कारण से किया था। धनुष भंग हुआ और उसकी आवाज़ इतनी हुई कि वो कंस के कान तक चले गई। कंस ने पूछा ये हुआ क्या? उसने कहा कि आपने जिनको आमंत्रण दिया है, कृष्ण और बलदेव आए हैं और उन्होंने धनुष भंग किया है। और उसने कहा कहना शुरू कर दिया, उसको जल्दी जल्दी भगाओ, यहाँ से जल्दी हटाओ। तब तक शाम हो जाती है और शाम हो करके भगवान पुनः अपने नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा के पास आकर के उन्होंने रात्रि वहाँ पर बिताई है। और प्रातः काल सब उठे हैं और उठ करके जब वहाँ से पुनः प्रस्थान करते हैं तब तक कंस रात्रि भर सो नहीं पाता है। कंस को लगता है कि मृत्यु नज़दीक आई है, इसलिए उसको जब रात्रि को सोने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु बार बार वो लगता है कि मेरी मृत्यु आ रही है। कभी थोड़ा सा सपना आता है, और सपने में देखता है कि मैं लाल माला पहन करके तेल में स्नान किया है मैंने, ऐसा घूम रहा हूँ, इसको ऐसी भ्रांति हो रही है। कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, जो आती है तो अनेक चिन्ह प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर भागवतकार भी लिखते हैं कि जब वो कहीं अपना जो कान में कभी अंगुली डालता है, उसमें उसको नाद नहीं आ रहा है, अपने भव्य को देख रहा है तो वो भी नहीं दिख रही है। बोलते हैं कि अनेक लक्षण होते हैं, मृत्यु जब समय पाती है। तो यहाँ पर योग के लक्षण बताए और कहते हैं कि उस समय भगवान ने विचार किया दूसरे दिन, और सब के सब जब जाने लगे थे तो कंस ने बहुत लोगों को तैयार करके रखा था। एक कोयलापुर नाम का जो एक बड़ा भारी हाथी था, महावत को बोला था कि जब कृष्ण और बलदेव आए तो उनको यहीं पर इस हाथी से मरवा देना। जब आगे बढ़ें, कहे कि उनको जब वो आगे बढ़ेंगे तो सब लोगों को कहना शुरू कर दिया। और भगवान वहाँ पर जो रंगशाला बनी हुई है वहाँ पर प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो उसके पहले ही वो कुलियापीड़ जो नाम का जो हाथी है वो मारने का प्रयत्न करता है। भगवान उसके साथ में थोड़ी सी क्रीड़ा करते हैं। जो हाथी उनको मारने के लिए दौड़ता है, भगवान कभी उसकी पूंछ पकड़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं। हाथी को बड़ा क्रोध आता है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। उसने सोचा कि इन दांतों से हम दोनों को यहाँ पर समाप्त करेंगे। उसने दांतों से बड़ा जोरदार प्रहार किया और दोनों दांतों के बीच में हमारे कन्हैया जा कर के वहाँ पर लेट गए और दोनों दांतों को पकड़ लिया और एक झटके में दोनों दांतों को उखाड़ लिया
और उखाड़ करके एक कहा कि बलदेव जी आप ले लो, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो है ही नहीं, और एक मैं लेता हूँ। और इस प्रकार कहते हैं कि उसी समय वहाँ से वो रंगशाला में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर सब रंगशाला सजी हुई है। वहाँ पर बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हुए हैं। मल्लानाम अशीर्णाम नरवरः शीर्णां स्मरो मूर्तिमान गोपान सजनो सताम युधसा भूजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्टीनां परदेव देवेति विदिता रंगः गतः साग्रजः। भगवान के वहाँ पर नवरस रूप से वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। जो जो जैसी जैसी दृष्टि वैसी वैसी सृष्टि। कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े मल्ल दिख रहे थे, उनको ऐसा लगा कि बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं। जो वहाँ पर बड़े राजा थे उनको लगा कि राजाओं में राजा हैं। नरवरः श्रीनाम, जो वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ बैठी हुई थी, उनको लगा कि साक्षात ये कामदेव है। गोपानाम स्वजनों, ये वहाँ पर गोप बालक बैठे थे, अपना कन्हैया आया, अपना कन्हैया आया, उनको कुतूहल हो गया, वो अपना लग रहे थे। बोलते हैं कि क्षितिशा, और साथ साथ में स्वपित्रो शिशु, जो माताएं बैठी थी उनको लगा कि हमारा बालक यहाँ पर आया है। मृत्योर भोजपते, जब भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे थे उस समय कंस को लगा कि मेरी साक्षात मृत्यु आ रही है। तत्वम परम योगिनाम, बोलते वहाँ पर कुछ योगी लोग बैठे थे, उनको लगा कि हमारा जो परम तत्व परमात्मा है वो आया है। और जो वहाँ पर स्वजन बैठे थे उनको लगा कि हमारे बंधु बांधव आ रहे हैं। इस प्रकार के भगवान ने प्रवेश किया, और भगवान ने जो प्रवेश किया उस समय भगवान एक जगह बैठे हैं और वहाँ पर कुश्ती लड़ने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े अखाड़े में पहलवान आए हुए हैं। और वहाँ पर आकर के उस मुष्टिक और चानूर ने कहा कि हे कृष्ण आओ, हम लोग युद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो अभी छोटे हैं, तुम लोग अपने से जो बड़े बड़े जो योद्धा हैं, बड़े बड़े जो मल्ल हैं, वो आपस में लड़ो, हम लोग तो छोटे छोटे से लड़ लेंगे। कहा कि हे कृष्ण, अभी अभी जो तुमने काम किया है, जो 10,000 हाथियों का जो बल रखने वाला कोयला पीड़ जो हाथी है उसको तुमने मारा है, कोई सामान्य तुम हो क्या योद्धा? चलो हम लोग लड़ते हैं। और उस समय कहते हैं कि उसी समय वहाँ पर कहा कि ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण चानूर के साथ में और बलदेव जी महाराज मुष्टिक के साथ में उनका द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। भगवान ने थोड़ा देर के लिए मनोरंजन करने के लिए था ही वहाँ पर, उस समय सबका मनोरंजन करते करते, और उसके बाद में धीरे से अपने चानूर को उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। अब लगा कंस को, अब ये तो इतने बड़े बलवान पहलवान जिनको मैंने इनको मारने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया है। अब जा कर के वो कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि अब जो कार्य के लिए आया हूँ, और भगवान जहाँ पर वो कंस बैठा हुआ है जिस सिंहासन पर, उस समय राजा बना हुआ है, राजा को मारना नहीं चाहिए, इस प्रकार की एक विधान है। सबसे पहले उसको एक तमाचा मारा, उसका जो मुकुट था उसको वहाँ से निकल गया। अब वो जो मुकुट विहीन हुआ, फिर भगवान ने विचार किया कि अब, तब वो भी, उसने भी खड्ग लिया, तलवार ली और भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए आया। और भगवान धीरे धीरे उसके साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा करते करते भगवान कृष्ण ने उसको ऐसा एक दाव लगाया और नीचे भूमि पर गिरा दिया। और जैसे ही भूमि पर गिराया, भगवान ने उनके मस्त वक्त पर चल करके एक मुक्का मारा, और वहीं पर कंस के प्राण पखेरु उड़ गए।
और हाहाकार मच गया, कंस का वध हुआ। और इस प्रकार से और फिर भगवान ने, और कंस के फिर 8 दूसरे भाई थे, वो भी लड़ने के लिए आए, परंतु कहते हैं कि भगवान ने उनको भी वहीं पर पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद में भगवान ने सर्वप्रथम कार्य किया, माता और पिता बंधन में पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से कारागृह में जाते हैं और माता और पिता का वहाँ पर बंधन मुक्त करके भगवान बाहर आते हैं। और आने के पश्चात वहाँ आकर के कहते हैं कि भगवान अपने माता पिता का चरण छूते हैं, परंतु माता पिता कहते हैं कि तुम तो महान हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, ऐसा उनको मन में आ रहा था, परंतु उन्होंने अपनी माया को वहाँ पर बिछा दिया है। और कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो माता पिता, आपकी हम बहुत दिनों तक सेवा नहीं कर सके। जो सामर्थ्यवान पुरुष है उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर भगवान कहते हैं मातरम पितरम चैव, बोलते हैं कि माता है पिता है, इनको आपने उनके प्रति रक्षा करनी चाहिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम, जो समर्थ पुरुष है, गुरुम विप्रम प्रपन्नंच, गुरु है विप्र है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोग तो जन्म लेते ही बाहर चले गए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। वो पुत्र ही पुत्र क्या है जो माता पिता की सेवा न करता हो, इस प्रकार भगवान ने कहा। और उग्रसेन महाराज को भी बंधन मुक्त कर दिया। और जब फिर वहाँ से भगवान अपने नंद बाबा के पास आते हैं, बोलते हैं कि बाबा अब आप पधारो ब्रज। नंद बाबा बोलते हैं कि क्या तुम नहीं चलोगे? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैंने जिस राक्षस का, जिस दैत्य का वध किया है, अनेक लोग आएंगे और मुझे अब यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं कि बोलते हैं अनेक उपहार दिए और उनको वहाँ से विदा किया ब्रज की तरफ। और फिर पुनः यहाँ पर भगवान कृष्ण और उग्रसेन महाराज ने विचार किया कि अभी तक भगवान कृष्ण का एक संस्कार नहीं हुआ है, केवल एक संस्कार हुआ था, वह है नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में एक और संस्कार होता है, उसको हम लोग द्विज कहते हैं, गायत्री धारण कहते हैं। गायत्री धारण करना चाहिए। उग्रसेन महाराज ने उनकी गायत्री कराई, गर्गाचार्य जी ने उनकी गायत्री मंत्र दिया। और कहते हैं कि गायत्री किसको धारण करनी चाहिए? 8 वर्ष तक जो ब्राह्मण बालक है उसको यज्ञ पे संस्कार हो जाना चाहिए, उसको द्विज बनना चाहिए, ताकि वो वेद अध्ययन का अधिकारी बन सके। और क्षत्रियों को 12 वर्ष तक यज्ञ पे धारण करना चाहिए और वैश्य को 16 वर्ष या विवाह से पूर्व यज्ञ पे धारण करना चाहिए। पहले की बात हो गया, अब इतिहास बन गया सब। अब तो जनेऊ धारण करते भी हैं, तो आजकल के बच्चे बड़े डरते हैं कि मैं पहले बाल नहीं कटाऊंगा। और यज्ञ पे धारण करने के बाद में उसकी विधि होती है, उसकी अनेक विधि होती है, संध्या करनी होती है। अब कोई करने वाला नहीं। और आजकल तो मैं ब्राह्मण हूँ ये बतलाने के लिए तो लोग कोट के ऊपर भी जरूर धारण कर लेते हैं, ऐसा सुनने में आता है, दिखावे के लिए। इसकी वास्तविक विधि होनी चाहिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वो विधि को अपनाया है, विधि पालन किया है। और विधि पालन करने के पश्चात भगवान गुरुकुल प्रवेश करते हैं। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए जाते हैं
जहाँ पर उज्जैन में सांदीपनि नाम के एक महान ऋषि है, उनके गुरुकुल में प्रवेश करते हैं और 64 विद्याओं को प्राप्त करके जब वापस आने लगते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, जबकि सांदीपनि ऋषि को पता था कि साक्षात परब्रह्म है, इनसे क्या लेना चाहिए। अपने पत्नी के पास जाते हैं, पूछते हैं कि ये जो कृष्ण है एक साक्षात परब्रह्म है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इनके पास में सब, तो कुछ मांगना है क्या। गुरु माता ने कहा कि भगवान अपने पास में जब ऐसे जो विद्या प्राप्त करके जा रहे हैं तो हमें कोई और आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा एक पुत्र था और वो बचपन में ही समुद्र में बह गया था, अगर ये पूर्ण परब्रह्म हैं तो आप इनसे कहें कि आप हमारे गुरु पुत्र को ला कर दे, हमारे पुत्र को ला कर दे। गुरु जी ने कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे गुरु माता की इच्छा है कि हमारा एक पुत्र जिस समुद्र में बह गया था, इसलिए उसको अगर आप ला सको तो ले आना। भगवान ने वहाँ पर समुद्र में प्रवेश किया, देखा कि वहाँ पर कोई दैत्य रहता होगा। वहाँ एक शंख रूप से एक दैत्य रहता था जिसका नाम पांचजन्य था। किसी ने कहा, समुद्र ने कहा कि उसने मारा होगा। वहाँ पर देखा तो शंख को जब मारा तो वहाँ पर वो अपना गुरुपुत्र नहीं मिला। भगवान ने विचार किया कि मैंने इसको बिना कारण से ही, बिना अपराध से ही मारा, इसलिए उसी शंख को भगवान ने हमेशा के लिए अपने हाथ में धारण किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, वो पांचजन्य नाम का जो शंख था भगवान ने वहाँ से धारण किया और वहीं जाकर के लेकर के संयमपुरी जो यमपुरी है वहाँ पर गए, वहाँ पर शंख बजाया और शंख बजा करके वहाँ पर यमराज बाहर आते हैं और यमराज को कहा कि हे यमराज, मेरे गुरुपुत्र को तुम यहाँ पर लाए हो, उसको वापिस करो, उसके जो भी कुछ कर्म रहे हो उसको ध्यान मत दो, गुरुपुत्र को दो। गुरुपुत्र को लेकर के आते हैं और गुरुपुत्र को लेकर के और गुरु जी को वापस करते हैं। गुरु माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी जो तुमने विद्या पढ़ी है वो सदा तुमको हमेशा स्मरण रहेगी। ऐसी विद्या प्राप्त करके वापस पुनः भगवान आते हैं और आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, चिंतन करते हैं। और चिंतन किसका करते हैं? अपनी प्रियतमा गोपियों का चिंतन करते हैं। मेरे विरह में उनकी क्या स्थिति है, अब उनको कोई संदेश भेजना चाहिए तो संदेश भेजते हैं। उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी को बुला करके उनके हाथ में हाथ रखते हैं और हाथ में हाथ रख करके कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरा एक आप कार्य करो, वृंदावन चले जाओ और वहाँ पर हमारी गोपिकाएं, वहाँ पर मेरे माता पिता मेरे विरह में बहुत व्याकुल हैं, उनको जाकर के सांत्वना दो। ऐसे उद्धव जी ज्ञानी पुरुष हैं, परंतु कभी कभी ज्ञान में अभिमान हो जाता है, मैं ज्ञानी हूँ। भगवान को ये भी समझाना था कि भक्ति में कितना प्रभाव होता है, भक्ति कितनी श्रेष्ठ होती है। और उस समय उन्होंने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी वहाँ पर जाते हैं और जब उद्धव जी जब दशा देखते हैं गोपिकाओं की तो धन्य हो जाते हैं। बोलते हैं कि ऐसी गोपिकाएं जो भगवान के प्रति हमेशा ही उन्होंने समर्पित भाव से अपना भाव व्यक्त किया है। इस प्रकार वहाँ पर जाते हैं और फिर उनसे प्रेरणा लेकर के आते हैं कि अगर भक्त हो तो गोपिकाओं की तरह हो, अगर मुझे आगे कोई जन्म ग्रहण लेना भी पड़े तो मैं वृंदावन में कोई लता बनूं और उन लताओं पर वो जो चरण रज जो गोपिकाओं के पड़े तो सचमुच मेरा उद्धार, हम महान हो जाएंगे। इस प्रकार से वहाँ पर गए हैं। बहुत सुंदर व्याख्या की हुई है और साथ साथ में भगवान ने कि ये विचार आया कि मेरी बुआ जो कुंती, मेरे भक्त जो पांडव बहुत दुखी हैं,
इसलिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं और अक्रूर जी को हस्तिना भेज करके उनका संदेश लाते हैं। और इसी प्रकार भगवान वहाँ पर चिंतन करते करते कहते हैं कि अनेक समय वहाँ पर बीत गया और फिर भगवान वहाँ पर अनेक कार्य करने के लिए अब भगवान ने कार्य प्रारंभ कर लिया है। कंस को वार करके दुष्टों का संहार करने का उन्होंने प्रारंभ किया है और आगे अनेक दुष्टों का संहार करेंगे। तो भगवान वहाँ से फिर चलते हैं और भगवान वहाँ पर अंतर्ध्यान हो करके फिर अपने स्वरूप में ही वहाँ पर तल्लीन होते हैं। और इस प्रकार भगवान की लीलाएं यहाँ पर चलती हैं। तो हम लोग आज इतना ही करते हैं। जो ये पूर्वार्ध हैं, बहुत लीलाएं हैं। ये दशम स्कंद का पूर्वार्ध यहाँ पर पूर्ण हो रहा है और वहाँ पर अक्रूर जी संदेश लाते हैं और हस्तिनापुर से, और उद्धव जी भी वापस आते हैं और अपना अपना संदेश भगवान को प्रदान करते हैं। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वाहं शरणं गतः। उनका संदेश लाया, आपके सब शरण हैं। और कहते कहते भगवान को वहाँ पर सभी जा कर के भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की अभिन्न जो महामाया है, भगवती हैं, सायंकाल उनका भगवान पानी ग्रहण करेंगे। जो रुक्मिणी हैं उनका पानी ग्रहण करेंगे और अनेक कथाओं को भगवान, अनेक उनके जो कार्य हैं उसको हम लोग श्रवण करेंगे। तो सायंकाल हम लोग, और केवल रुक्मिणी विवाह नहीं, और भी उनके 7 और विवाह होते हैं और फिर 16,000 विवाह भी होते हैं। भगवान के हम लोग लीलाओं का श्रवण गान करेंगे।